नमस्ते, प्रणाम। मैं प्रकाश आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपराध, दंड और न्याय, ऑफेंस, पनिशमेंट एंड जस्टिस के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि अपना जो आईपीसी नियम कानून है ये भारतीय पार्लियामेंट द्वारा पारित नहीं हुआ था। इसके जनक, आईपीसी के जनक लॉर्ड मेकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा दिनांक 1/1/1862 को पारित करवाया था। जब से 1/1/1862 से अब तक इंडिया ने अपना स्वतंत्रता पूर्वक कोई नियम कानून नहीं बनाया और उसी टाइम से अब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया आईपीसी इंडिया में प्रचलित है। हालांकि बाद में बहुत सारे नियम कानूनों में बदलाव किया गया है, जैसा कि मैं नहीं आप सब भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं अपराध क्या है। अपराध क्या है? तो आईपीसी की धारा 40 कहता है कि जो समाज के अनुकूल कार्य न हो, जो समाज के अनुकूल कार्य न हो अपराध कहते हैं। ये आईपीसी की धारा 40 कहता है। और सीआरपीसी की धारा 2N कहता है कि ऐसा कोई भी कार्य जो किसी भी विधि में दंडनीय है उसे अपराध कहते हैं। कोई भी कार्य जो किसी भी विधि में दंडनीय है उसे अपराध कहते हैं। ये सीआरपीसी की धारा 2N कहता है। अब आईपीसी का सेक्शन 6, आईपीसी का सेक्शन 6 अपराध को वर्गीकृत करता है। अपराध है, लेकिन अपराध भी बहुत तरह के होते हैं। एक तरह के अपराध नहीं होते हैं, कई तरह के अपराध होते हैं। तो वो जो बहुत तरह के अपराध होते हैं उसको आईपीसी का सेक्शन 6 डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? ऑफेंस को, अपराध को डिफाइन करता है, अलग अलग श्रेणी में परिभाषित करता है। कैसे करता है? तो पेनल प्रोविजन के द्वारा सजा का प्रावधान करता है। उसमें सेक्शन 6 में उदाहरण प्रस्तुत करता है, सजा का उदाहरण प्रस्तुत करता है और जनरल एक्सेप्टेंस की बात करता है, साधारण अपवाद की बात करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि साधारण अपवाद अपराध क्या है। साधारण अपवाद अपराध क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो जिस साधारण अपवाद के बारे में उसका परिभाषा है कि जिस अपराध का परिभाषा या दंड निर्धारित न किया गया हो उसे साधारण अपवाद अपराध कहते हैं। ठीक है। अब साधारण अपवाद क्या है? तो अध्याय 4 साधारण अपवाद क्या है इसके विषय में आईपीसी के अध्याय 4 में धारा 67 से 76 से 106 तक में वर्णित है। साधारण अपवाद क्या है? साधारण अपवाद अपराध क्या है? अध्याय 4 के धारा 76 से 106 तक में वर्णित है। पहला है साधारण अपवाद क्या है? तो पहला है तथ्य का भूल।
पहला है, सबसे पहला है तथ्य का भूल, जो कि धारा 76 एंड 79 में वर्णित है। दूसरा है न्यायिक कार्य, वो धारा 77 से 78 में वर्णित है। तीसरा है दुर्घटना, तीसरा क्या है? दुर्घटना, जो कि धारा 80 में वर्णित है। चौथा है आपराधिक आशय का भाव, जो कि धारा 81, 86, 92 और 94 में वर्णित है। पांचवा है सम्मति से किया गया कार्य, धारा 87 से 91 तक में वर्णित है। छठा है तुच्छ अपहानि करने वाला कार्य, तुच्छ अपहानि करने वाला कार्य, जो कि धारा 95 में वर्णित है। और लास्ट में 7वें नंबर पे आता है निजी सुरक्षा का अधिकार, जो कि धारा 96 से 106 में वर्णित है। अब साधारण अपवाद अपराध को परिभाषित करते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जो अपराध अपराध नहीं कहलाता है उसे साधारण अपवाद अपराध कहते हैं। अब इसी नियम के तहत निजी सुरक्षा क्या है, इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, जो कि 96 में वर्णित है। निजी सुरक्षा क्या है, ये धारा सेक्शन 96 में वर्णित है। उसमें कहा गया है कि निजी सुरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं कहलाता है। निजी सुरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं कहलाता है। तो अब निजी सुरक्षा में पहला चीज आता है, जो कि 97 सेक्शन 97 में वर्णित है कि शारीरिक तथा संपत्ति का अधिकार, शरीर की रक्षा करना तथा संपत्ति की रक्षा करना, ये अपराध नहीं कहलाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, दो बातें आ रही है, एक शारीरिक और दूसरा संपत्ति। शारीरिक चाहे पर्सनल हो या अलग से हो, माने आपका स्वयं का हो या दूसरे का हो शरीर, उसी तरह से संपत्ति आपका हो या दूसरे का हो, इसकी रक्षा करना अपराध नहीं कहलाता है, जो कि 97 सेक्शन 97 में वर्णित है। अब जो निजी सुरक्षा का अधिकार हुआ, जिसको कि निजी सुरक्षा का अधिकार कहते हैं, तो निजी सुरक्षा में मृत्यु तक का अधिकार, माने निजी सुरक्षा में आप किसी को मृत्यु भी देते हैं तो माफ है, ठीक, अपराध नहीं कहलाएगा। लेकिन कब अपराध नहीं कहलाएगा हैं, जो कि सेक्शन 100 में वर्णित है, कब अपराध नहीं कहलाएगा। तो पहला उसमें आता है निजी सुरक्षा के अधिकार में पहला आता है कि ऐसा हमला जिससे कि मृत्यु की संभावना हो, उसमें आप किसी को मृत्यु दंड दे सकते हैं। यानी कि आपके ऊपर ऐसा हमला हो जिससे कि आपकी मृत्यु की भी संभावना हो, तो ऐसे में आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं कहलाता है। और मृत्यु को डिफाइन किया गया है सेक्शन 300 में, ठीक है। तो 300 देख सकते हैं कि मृत्यु कहाँ तक और कैसे दिया जा सकता है या कैसे होता है और क्या होता है। उसी में दूसरा होता है गंभीर चोट, जो कि धारा 320 में वर्णित है। और उसी में एक धारा 375 है, जो कि बलात्कार के मामले में, अगर आप बलात्कार का जो मामला होता है उसमें किया गया कार्य अपराध नहीं कहलाता है। और
377 धारा 377 में ये वर्णित है कि अप्राकृतिक यौन संबंध द्वारा जो कार्य होता है या कार्य व्यक्ति कर दे उसे अपराध नहीं कहते हैं। उसी तरह से अपहरण के मामले में या फिरौती के मामले में ये अपराध नहीं कहलाता है। उसी तरह से साल 2013 में एक नियम बना कि एसिड अटैक मामले में भी, एसिड का अटैक जो मामला होता है उसमें भी किया गया कार्य, सेल्फ डिफेंस का किया गया कार्य अपराध नहीं कहलाता है। अब आते हैं हम लोग, ये तो अपराध के बारे में जाने कि अपराध क्या कहलाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि न्याय न्याय क्या है, जस्टिस क्या है। तो न्याय की परिभाषा में वैचारिक मतभेद है। न्याय का परिभाषा आज तक किसी ने ठीक ढंग से नहीं दे पाया, चाहे यूनान के दार्शनिक हो या भारतीय दार्शनिक हो, कि न्याय किसे कहते हैं इसका कोई ठोस अब तक परिभाषा नहीं बना है। जैसे कि फिर भी न्याय की आप परिभाषा ले लीजिए कि न्याय किसे कहते हैं। तो न्याय की परिभाषा है कि शासन द्वारा समाज को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जो कायम करे उसे हम न्याय कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, शासन द्वारा समाज को स्वतंत्रता और समानता का जो अधिकार कायम करे उसे हम न्याय कहते हैं। ये भी परिभाषा अपने आप में पूर्णतः ठीक नहीं है। कारण कि ये परिभाषा कह रहा है न्याय के बारे में कि स्वतंत्रता और समानता का जो अधिकार दे उसे हम न्याय कहते हैं। तो भला बताइए इसमें कितना बड़ा त्रुटि है। सबको एक समान स्वतंत्रता कैसे दे सकते हैं? सबको एक समान स्वतंत्रता कैसे दे सकते हैं और समानता भी कैसे दे सकते हैं? किसी की बुद्धि तेज होती है तो किसी की मंद होती है तो किसी की बिल्कुल मंद होती है। तो जिसकी बिल्कुल मंद बुद्धि है उसको भी हम कलेक्टर कैसे बना देंगे? या फिर ऐसे समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री का जितना अधिकार और जितना स्वतंत्रता होता है उतना मुख्यमंत्री का होता है क्या, या दिया जा सकता है क्या? एक साधारण व्यक्ति का जो अधिकार होता है या जो स्वतंत्रता होती है वो राष्ट्रपति का होता है क्या, या जो राष्ट्रपति का होता है एक साधारण व्यक्ति का होता है क्या? तो न्याय की परिभाषा आज तक नहीं बनी और जिसने भी न्याय की परिभाषा दी वो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, इसलिए हम न्याय की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। फिर भी एक दार्शनिक है ग्लूकोन, यूनान के दार्शनिक है, यूनानी दार्शनिक है ग्लूकोन। उन्होंने न्याय का परिभाषा दिया। क्या दिया? बहुत सारे दिए हैं, अरस्तु दिए हैं, प्लेटो दिए हैं, लेकिन सब में कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन जो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, टाइम कम है, कि ग्लूकोन ने जो परिभाषा दिया था वो इस तरह है कि मनुष्य सर्वत्र सब जगह, मनुष्य सर्वत्र सब जगह अपना सुख दुख ढूंढता है, इसलिए आत्म उन्नति ही न्याय है। आत्म उन्नति ही न्याय है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसी तरह से समाज पे भी होता है। समाज अपना सुख खोजता है तो समाज अपना उन्नति करे उसको हम न्याय कहते हैं। उसी तरह से राज्य अपना उन्नति चाहता है, इसलिए
जो राज्य की उन्नति हो, जिसमें राज्य की उन्नति हो, उसको हम न्याय कहते हैं। ठीक है। अब न्याय के बाद होता है, पहले हमने आपको बताया क्या, अपराध, इसके बाद न्याय बताया। अब दंड किसे कहते हैं, पनिशमेंट किसे कहते हैं। तो पनिशमेंट को परिभाषित किया गया है और उसका परिभाषा दिया गया है कि समाज में शासन द्वारा किसी भी व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो भय या डर उत्पन्न करता है उसे हम दंड कहते हैं, उसे हम पनिशमेंट कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, समाज में शासन द्वारा किसी भी व्यवस्था को कायम करने के लिए जो भय या डर उत्पन्न करता हो उसे हम दंड कहते हैं। अब दंड केवल शारीरिक या आर्थिक ही नहीं होता, दंड केवल शारीरिक या आर्थिक ही नहीं होता। दंड को मानसिक उपचार के रूप में भी हम दे सकते हैं। यानी कि किसी को भी अगर दंड देना हो तो मोटिवेशन द्वारा उसके माथे को मोटिवेशन कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और वही दंड सर्वोत्तम होता है। अब चलते चलते बहुत ही प्यार से मैं आपको दो बातें कहकर अपनी बातों को विराम दूंगा। पहला बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मानसिक प्रताड़ना भी एक अपराध है, मानसिक प्रताड़ना भी एक अपराध है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, इतने नियम कानून और सेक्शन बोलने के बाद दूसरी बातें ये कहना चाहूँगा कि ऐसा हमला जिससे मृत्यु की संभावना हो वो निजी सुरक्षा के अधिकार में आता है, जो कि अपराध नहीं है। बस इतना ही। मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। बस इतना ही। नमस्ते, प्रणाम, शफा खैर।